नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कम पैसे में स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आप जब भी स्टॉक मार्केट में निवेश करने का सोचते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान में आता है कि निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तभी निवेश किया जा सकता है। कम पैसों से निवेश करना नहीं करने के बराबर रहता है, तो ऐसा नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कम कैपिटल लगाकर भी निवेश कर सकते हैं और बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को हमने 5 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम एक के बाद एक पॉइंट को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन। तो सबसे पहले आप खुद को शिक्षित करें, क्योंकि जब तक आप खुद को शिक्षित नहीं करेंगे आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। लर्निंग इज अर्निंग। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आप खुद पर करें, स्वयं कर करें। शेयर मार्केट की जानकारी लें, जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी समझ हो जाए। अगर आप लर्निंग के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सबसे पहला और मेजर पॉइंट है शिक्षा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। दूसरे पॉइंट की तरफ अब हम चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो आता है रिसर्च। दोस्तों, जब भी आप कोई फोन, ड्रेस, शूज या पर्सनल आइटम खरीदते हैं तो आप उस पर कितनी रिसर्च करते हैं। सही जानकारी मिलने के बाद ही आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक वैसे ही कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप उस कंपनी की पूरी जानकारी जुटाएं और उसे पढ़ें। उसके बाद ही उसमें निवेश करें। इससे आप अपना निवेश लंबी अवधि के लिए रख पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है रिसर्च। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो पहला था शिक्षा विच इज लर्निंग, दूसरा था रिसर्च। तो चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। मान लीजिए आपके पास कम पूंजी है और आप प्रति माह कम पूंजी ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा प्रति माह SIP के जरिए भी निवेश करते हैं तो इससे आपको शेयर मार्केट के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा और आप थोड़ी थोड़ी पूंजी में अच्छा लाभ भी कमा पाएंगे। जितना आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे उतना ही लाभ आपको आने वाले समय में मिलता रहेगा। SIP आप किसी भी बैंक के द्वारा या रजिस्टर्ड एजेंट के द्वारा करा सकते हैं। इसीलिए SIP को छोटी बचत बड़ा धमाका भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3 मैं आशा करता हूँ कि क्लियर है, विच इज SIP। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, विच इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको अपनी पूंजी कोई एक ही क्षेत्र में निवेश करके नहीं रखनी चाहिए। उसको आप अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करते रहना चाहिए, जिससे अगर एक सेक्टर या क्षेत्र को नुकसान हो रहा हो और क्षेत्र में आपको फायदा होगा। इससे आप अपनी कैपिटल को भी, यानी कि जो आपकी पूंजी है उसको भी सुरक्षित रख पाएंगे और प्रति माह एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो चलते हैं लास्ट और आखिरी पॉइंट की तरफ, जो मेरा भी सबसे फेवरेट है। तो उससे पहले आपको मैं एक कहावत सुनाऊंगा और आशा करता हूँ कि आपने वो कहावत सुन रखी होगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाएं। जब आप अच्छी रिसर्च करके निवेश करते हैं तब आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है, जिससे आप लंबे समय तक उस कंपनी में निवेश रख पाते हैं। धीरे धीरे आप अपना निवेश उस कंपनी में बढ़ाते भी रहें, जिससे आपको ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त हो। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, शेयर मार्केट में लंबी अवधि में निवेश करना अच्छा रहता है। तो जितना ज्यादा लंबा टाइम आप शेयर मार्केट को देंगे उतना ही ज्यादा मुनाफा आपको आने वाले समय में होता रहेगा। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी मिले। और अपने दोस्तों और परिवार को भी शेयर करना जिसे शेयर मार्केट में रुचि हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।